नमस्कार बच्चों, राकेश सर की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट। विषय हमारा हिंदी और उसके व्याकरण विषय के अंतर्गत हम वाक्य पढ़ेंगे। आज कार्यपत्रक 83 तिथि है हमारी 8 फरवरी 2021। कक्षा 10 विद्यार्थी अपने नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक आप अपने पाठ्यक्रम की लगभग सभी व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। आइए आज हम वाक्य का अभ्यास करें। दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प का चयन करें। तो उचित विकल्प का चयन करना है हमें। अब देखिए, हिंदी व्याकरण में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं, जब किसी क्रिया का स्वरूप कर्ता के अनुसार बदलता है तो कर्तृवाच्य। जब किसी क्रिया का स्वरूप क्रम के अनुसार बदलता है या क्रिया क्रम के अनुसार प्रभावित होती है तो वो कर्मवाच्य कहलाती है। और जब क्रिया का स्वरूप या क्रिया का लिंग, परिमाण या जो भी स्वरूप है वो भाव के अनुसार परिवर्तित होता है तो वो भाववाच्य कहलाती है। कितने प्रकार की हो गई? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जब कर्ता प्रधान होता है तो कर्तृवाच्य, जब क्रिया प्रधान होती है, जब कर्म प्रधान होता है तो कर्मवाच्य, और जब भाव प्रधान होता है भाववाच्य। अभी हमारे बीच में वर्कशीट्स आ रही हैं, संभवतः एक बार देख लेते हैं। ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया का रूप या प्रयोग कर्ता के अनुसार हो, वह होता है कर्तृवाच्य। चलिए आ जाइए, अब हम कर लेते हैं इसको कर्तृवाच्य। हो गया। रमेश से बैठा नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? अब ये देखिए, रमेश क्या है? पुल्लिंग, और जाता जाना, से बैठना, बैठना एक क्रिया हो गई और जाता एक क्रिया हो गई। जाता, जाते, जाता, तो बैठा नहीं जाता। तो इसमें कर्तृवाच्य, तो इसमें हो गया रमेश से बैठा नहीं जाता। कर्ता हो गया, कर्ता के अनुसार पुल्लिंग जाता, तो मेरे हिसाब से बच्चों इसमें होगा कर्तृवाच्य ही होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की कड़ी में हम चलते हैं। जनता के द्वारा सरकार को चुना गया। जब के द्वारा का प्रयोग होता है तो वो होता है कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य से सिर्फ कर्तृवाच्य बदलना है। तो जनता ने सरकार को चुना, पहला वाक्य होगा। चुनने वाला कौन है? जनता, जनता प्रधान हो गई, और जहां पर कर्ता प्रधान होगा वहीं पर कर्तृवाच्य होगा। संगीता सितार, संगीता सितार नहीं बजाती, क्रमवाच्य में। संगीता के द्वारा सितार नहीं बजाया जाता, संगीता के द्वारा सितार, कोई है क्या? सितार नहीं बजाया जाता, गह होगा बेटा इसका चौथा। संगीता के द्वारा सितार नहीं बजाया जाता। ठीक है। 4 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। अब अगले प्रश्न की कड़ी में हम फिर से चलते हैं। तब तक के लिए आप प्रत्यक्ष रूप से इस वर्कशीट को पढ़ते रहिए। ध्यान रखिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य का सही विकल्प सुनिए। दादी जी से चला नहीं जाता, दादी जी ने स्वेटर बुन रही है, दादी जी स्वेटर बुन रही हैं, दादी जी के द्वारा हर दिन एक कहानी सुनाई जाती है,
इसमें दादी जी स्वेटर बुन रही हैं, ये ही होगा। दादी जी स्वेटर बुन रही हैं, बुनने वाले दादी जी हो गई और इनकी क्रिया प्रभावित हो रही है, बुन रही हैं। रहा है पुरुषवाचक होता तो साथ रहा है, लेकिन रही हैं। तो जब कर्ता का स्वरूप क्रिया के अनुरूप है, क्रिया का स्वरूप कर्ता के अनुसार आश्रित हो तो कर्तृवाच्य होता है। इसके अनुसार खहिस का विकल्प होगा। दादी जी स्वेटर बुन रही हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी वर्कशीट की ओर समाप्ति की ओर। अब आशा है कि आपको मेरी वर्क द्वारा पढ़ाई गई वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जब आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस चैनल को, राकेश सर की हिंदी पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों, तब तक के लिए आपसे अलविदा। अगली वर्कशीट में फिर मिलते हैं राकेश सर की हिंदी पाठशाला में। धन्यवाद।